Hello everyone. Today's topic is guidance and counseling of adolescents. तो सबसे पहले बात करते हैं adolescence की. It is the span of year during which an individual moves from childhood to adulthood in all aspects, physical, social, mental as well as emotional. It is a period in which a person is no longer a child and not yet an adult. Such persons are grouped in the age group of 11 to 19 years. Hence it is also known as teenage. एडोलसेंस वो पीरियड है जिसमें एक बच्चा ना तो बच्चा रहता है और ना ही पूरी तरह से एडल्ट होता है. वो पीरियड है बचपन से बड़े होने के बीच का. अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्टेनले हॉल के अकॉर्डिंग एडोलसेंस तूफान और चिंता का विषय है, मतलब समय है. बिकॉज एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, सो दे नीड गाइडेंस एंड काउंसलिंग. Guidance is a process of providing assistance to a person to know his potentialities and his limitations. It enables him to understand oneself, to be able to adjust to the situation. Guidance वो process है जिसमें किसी पर्सन को दूसरे पर्सन के द्वारा, यानी कि जो एक्सपर्ट है या फिर जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके द्वारा किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय पर गाइड किया जाता है ताकि उनको एक सही राह मिले. टाइप्स ऑफ गाइडेंस: एजुकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस. जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस दिया जाता है उसे एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं, और जो पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइड किया जाता है कि उसकी सेल्फ, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए गाइड किया जाता है, उसे पर्सनल प्रॉब्लम कहते हैं. और वोकेशनल गाइडेंस मतलब जो इन फ्यूचर वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या सब्जेक्ट लेने हैं, क्या करियर चूज करना है, उसके लिए जो गाइडेंस दिया जाता है उसे वोकेशनल गाइडेंस कहते हैं. Need for guidance. There are various reasons to signify the need for guidance, some of which are to prove vocational development, to solve the problem of students, to fulfill the deficiencies of the home, to provide guidance in the selection of courses and careers, to help the student cope up with frustration. तो गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए, और स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. उनके घर में जो कुछ कमियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बच्चों को गाइड किया जाता है. टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज, और जैसे कि मैंने बताया था वोकेशनल, जैसे उनको कोर्सेज और करियर चूज करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हेल्प करने के लिए गाइडेंस दिया जाता है. काउंसलिंग. Counseling is a relationship between two persons in which one person provides special assistance to other. जैसे कि गाइडेंस होता है उसी तरह से काउंसलिंग होती है, लेकिन गाइडेंस घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या कोई फ्रेंड भी कर सकता है गाइड, कोई टीचर, पेरेंट्स, कोई भी कर सकते हैं. लेकिन काउंसलिंग के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है. According to Erikson, a counseling is a person-to-person relationship in which one individual with problems and need turns to another person for assistance. एरिक्सन के अकॉर्डिंग काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग ऐसी रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच की जिसमें एक पर्सन प्रॉब्लम में होता है और दूसरा उसकी हेल्प करता है उस प्रॉब्लम से उसको बाहर निकलने में. टाइप्स ऑफ काउंसलिंग: डायरेक्टिव काउंसलिंग and non-directive counseling. डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग होती है. इसमें ज्यादा फोकस प्रॉब्लम पे दिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है. इसमें काउंसलर जो होता है वो खुद ही प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, उसको फाइंड आउट करता है और देन उसको सॉल्व करता है. एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में ये क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग होती है. इसमें
जो काउंसली होता है वो खुद प्रॉब्लम्स को बताता है काउंसलर को कि उसको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है, और तब काउंसलर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नीड फॉर काउंसलिंग। नीड फॉर काउंसलिंग arises due to the following reasons. When an individual is maladjusted and need diagnosis by expert, when an individual has problem but he is unable to deal with it and require an expert or an experienced person, when an individual needs interpretation of information to solve his personal problem. काउंसलिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई इंडिविजुअल सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है और उसको डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है किसी एक्सपर्ट के द्वारा, या फिर वो प्रॉब्लम में होता है और उन प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पाता है अच्छे से, तब भी उसको किसी एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उससे बताए कि हाउ टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स। और इसीलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। स्टेप्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस इन काउंसलिंग: understanding the problem, understanding the cause of the problem, understanding the potentialities and abilities, providing guidance in counseling and follow-up program। जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम क्या है, देन उसकी कॉज को समझना कि किन वजह से प्रॉब्लम है, फिर जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है उसको उसके अंदर क्या उस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबिलिटीज हैं, कितना पोटेंशियल है, वो उनको उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये देखना। फिर उसको गाइडेंस इन काउंसलिंग प्रोवाइड कराना एंड देन फॉलो अप प्रोग्राम के लिए लेके जाना। रोल ऑफ काउंसलर: टू हेल्प द स्टूडेंट नो हिज एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, to take up follow-up service, to arrange for career conferences, to arrange for group guidance, to give individual counseling to the student who need to be helped, and to administer and interpret psychological test। सबसे पहले स्टूडेंट की एबिलिटीज, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट को जानना कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, उसकी क्या इंटरेस्ट है। उसके बाद उसको फॉलो अप सर्विसेज के लिए लेके जाना, देन करियर कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कराना, ग्रुप गाइडेंस देना ताकि उसको ये फील ना हो कि उसमें कोई कमी है, और उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए भी लेके जाना ताकि वो अगर ग्रुप में किसी के सामने मतलब नहीं बता पा रहा है अपनी प्रॉब्लम, तो अकेले में वो अपनी प्रॉब्लम को बता पाए। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए लेके जाना। प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज: लैक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर गाइडेंस, काउंसलिंग स्टाफ इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कराने में? सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की कमी है, यहाँ पर होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। फिर ट्रेन पर्सनल नहीं है जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड कराएं या गाइडेंस दें बच्चों को। उसके बाद अवेयरनेस नहीं है कि गाइडेंस की ज़रूरत भी पड़ती है किसी को। लोग सोचते नहीं गाइडेंस की ज़रूरत, तो मतलब यहाँ पर एक धारणा है कि गाइडेंस या काउंसलिंग की ज़रूरत उसको पड़ती है जो मेंटली डिस्टर्ब होता है या फिर मतलब मेंटल होता है। काउंसलिंग स्टाफ इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, और काउंसलिंग स्टाफ भी नहीं है। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट: स्कूल शुड हैव अ फुल टाइम काउंसलर। Training colleges may offer the course in guidance at B.Ed and M.Ed level. At least one period a week in the timetable should be provided for providing counseling to the student. A well-organized organization may be established at state and regional level. सबसे पहले तो स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए जो हमेशा
रहे कि हाँ जब भी किसी बच्चे को ज़रूरत पड़े काउंसलिंग की या गाइडेंस की तो उसको प्रोवाइड कराई जा सके। और जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जैसे बीएड एमएड कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर कोर्स में रखा जाए गाइडेंस को, ताकि जो टीचर्स हैं वो भी एक अच्छे काउंसलर बन सकें और बच्चों को गाइडेंस या काउंसलिंग दे सकें। और एटलीस्ट 1 पीरियड अ वीक, मतलब एक हफ्ते में कम से कम 1 पीरियड तो स्कूल में होना ही चाहिए, स्कूल टाइम टेबल में, जिसमें बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जा सके। और अ वेल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में या फिर रीजनल लेवल पे कम से कम, जिससे कि बच्चों को अच्छे से गाइडेंस और काउंसलिंग दी जा सके। थैंक यू।